ओके गाइज़, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था जिसमें मैंने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जुलाई को सीबीएसई का, उसमें जो भी अफेक्टेड बच्चे थे जिनको डिफ़िकल्ट पेपर और अनएक्सपेक्टेड पेपर से परेशानी हुई है और वो लगभग फ़ेल हो रहे हैं, वो पास नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है। तो सीबीएसई से ग्रेस मार्क्स की रिक्वेस्ट के लिए हमने एक फ़ॉर्म निकाला था, क्योंकि सीबीएसई किसी भी यूट्यूबर की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि यूट्यूबर ने खुद फिज़िकली एग्ज़ाम नहीं दिया है। एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, तो आप लोगों को ये फ़ॉर्म मैंने भरवाया था और जिसको मैं सीबीएसई तक पहुँचा दूँगा। उसके बाद सीबीएसई के ऊपर है, सीबीएसई इसको एक्सेप्ट करता है, इसको देखता है, नहीं देखता है, डिनाई करता है या कुछ भी करता है। जैसा भी होता मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर देता। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पे केवल 67 रिस्पॉन्सेज़ दिख रहे हैं, जो कि इनफ नहीं है सीबीएसई को ग्रेस मार्क्स के लिए। इवन सोचने के लिए भी ये 67 रिस्पॉन्सेज़ इनफ नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट करे थे कि 500 रिस्पॉन्सेज़ मिनिमम आएँगे, क्योंकि इस वीडियो पे 3000 लगभग व्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 100 रिस्पॉन्सेज़ भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर 2-3 दिन में 100 रिस्पॉन्सेज़ हो जाते हैं तो मैं सीबीएसई को ये भेज दूँगा डेटा, क्योंकि 67 इतने कम रिस्पॉन्सेज़ को सीबीएसई टोटली डिनाई करने वाला है और हो सकता है सीबीएसई इसको देखे भी ना और सीरियसली ले भी ना। क्योंकि 28 जुलाई को लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का पेपर एग्जाम दिया है। तो केवल 67 स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से सीबीएसई कुछ ग्रेस मार्क्स ऐसा कुछ नहीं देने वाला है। तो जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर 2-3 दिन में मुझे 100 रिस्पॉन्सेज से ऊपर, 200 से ऊपर दिख जाते हैं तो मैं ये सीबीएसई को भेज दूंगा। अदरवाइज मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। रिजल्ट के दिन का आपको फिर वेट करना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में क्लियरली कहा था कि 3000 बच्चों में अगर सब बच्चे यही सोचेंगे मैं नहीं भरूंगा तो क्या हो जाएगा। इस वीडियो पे 3000 व्यूज हैं, बाकी सब बच्चे भरेंगे ले, क्योंकि और सारे अगर 3000 बच्चे सभी यही सोचने लगे तो फॉर्म कोई भरेगा ही नहीं। तो प्लीज़ आप भी मैटर करते हो और आपको भी फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि सब यही सोचने लगेंगे कि दूसरे भरेंगे तो 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिलहाल अभी तक 67 रिस्पॉन्सेज का जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि इसमें आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो सिक्योर रहेगा 100%। जैसे कि आपका सीबीएसई का रोल नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम और आपने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर उसमें आपका नाम इंक्लूड है तो वो बिल्कुल भी हिडन रहेगा। और वो केवल और केवल सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज और रिलेटेड अथॉरिटीज़ के साथ ही शेयर किया जाएगा, और किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी सारी डिटेल्स एक्यूरेटली फिर कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये केवल एक रिक्वेस्ट होने वाली है सीबीएसई से। अगर सीबीएसई इसको मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है। हम बस स्टूडेंट्स की आवाज़ को सीबीएसई तक पहुंचा देंगे। तो इस डेटा का जो रिजल्ट आया है 67 रिस्पॉन्सेज का, उसका मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है। सबसे पहले जो सबसे अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 98.5% वो क्लास 12th के हैं। उसके बाद स्ट्रीम जो है साइंस के स्ट्रीम के 86.6% बच्चे हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, और कॉमर्स के 11.9%, और बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10th के हैं। ये रिक्वेस्ट सीबीएसई से इसलिए थी, सीबीएसई हर साल अपनी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करता जा रहा है और उनकी टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ उतनी इनफ कैपेबल नहीं है कि उस क्वेश्चन पेपर को वो भी 3 घंटे में कर पाएँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट ने, अभी मैं सब डिटेल में बताने वाला हूँ। और हमारी इसमें 3 डिमांड्स थी कि जो इस साल अफेक्टेड स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफिकल्ट पेपर की वजह से, उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाए, जिनका भी सेट हार्ड था उनको दिया जाए। और नेक्स्ट ईयर से इक्वल डिफिकल्टी लेवल जितने भी सेट 1, 2, 3 जो भी अलग अलग, किसी में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जा रहे थे, किसी में मॉडरेट, किसी में हार्ड, तो ये अगले साल से ना हो। ये भी हमारी रिक्वेस्ट थी एक सीबीएसई से। और फेयर टीचर के स्किल का एवेल्युएशन, टीचर भी उस पेपर को सॉल्व करने में सक्षम है कि नहीं है। उसके बाद और हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे सभी 100% बच्चे, 67 बच्चों ने कहा है कि पेपर डिफिकल्ट था। यहाँ मैंने रेटिंग करने के लिए दिया था कि 1 से 10 तक रेट करिए कि आपका पेपर कितना डिफिकल्ट था, जिसमें 10 का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट और 1 का मतलब होता है वेरी इजी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25, 29 और 32 इतने बच्चों ने मोर देन 8 रेट किया है, मतलब नो डाउट पेपर डिफिकल्ट ही था। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट था, तो उसमें फिजिक्स का नाम सबसे पहले आया। 56.7% बच्चों ने कहा कि फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा हार्ड था। 31.3 ने कहा कि मैथ्स का था। 20 ने कहा केमिस्ट्री, और 11.9% बच्चों ने कहा अकाउंटेंसी का पेपर। अगर हम इसको समझे तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड बच्चे क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पूछा था कि क्या आपने कोई क्वेश्चन इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस वजह से केवल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 52.2% बच्चों ने कहा यस, और 30% बच्चों ने कहा अ फ्यू, यानी कुछ क्वेश्चन उन्होंने छोड़े थे। बाकी 20% बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया था किसी भी तरह, भले ही उनको आ रहा हो ना आ रहा हो, उन्होंने अटेम्प्ट किया था।
उन्होंने छोड़ा नहीं था। उसके बाद मैंने पूछा था क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी सीबीएसई क्लास 12th में? तो इसमें 62.7% बच्चों ने कहा कि कोचिंग उन्होंने की थी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी, जो कि साफ दिखाता है कि सीबीएसई की टीचिंग स्टाफ इनफ नहीं है सीबीएसई के लेवल के पेपर को पढ़ाने के लिए और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैंने ये भी पूछा था कि आपने कोचिंग अगर अटेंड की थी तो क्यों की थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने अपने-अपने दिए हैं जो भी उनका सजेशन था कि क्यों क्यों उन्होंने स्कूल के टीचर्स को छोड़ के अलग से कोचिंग करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स लैक ऑफ डेप्थ, ओल्ड टीचिंग मेथड्स, टीचर कांट सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस, टीचर्स आर नॉट अप्रोचेबल, आई डिडंट अटेंड एनी। ठीक है, इन्होंने कोचिंग अटेंड नहीं की थी। 3% बच्चों ने कोचिंग अटेंड नहीं की थी तो उन्होंने लगा दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी था। जस्ट मेमोरीज ऑल थिंग्स ये पूरा नहीं है। स्टडीज़ बाय यूट्यूब टीचर, आई डिडंट अटेंड कोचिंग। ओके, ये जो 37% बच्चे थे क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी था ये वाला, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया आई डिडंट अटेंड कोचिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी 62% बच्चों ने कोचिंग अटेंड की थी। टीचर लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग, आई स्टडीड बाय यूट्यूब टीचर्स, टीचर्स ऑफ माई स्कूल और नॉट। इसके आगे का पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये है कि 62.7% बच्चों ने कोचिंग अटेंड की थी, भले ही ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसके बाद मैंने पूछा था कि रेट योर टीचर्स एबिलिटी टू सॉल्व दिस ईयर्स टफेस्ट क्वेश्चन। इस ईयर का जो टफेस्ट क्वेश्चन था, आपको 1 में से 10 तक में क्या लगता है आपके स्कूल के टीचर उसको सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते? जिसमें 10 का मतलब था कि वो पक्का सॉल्व कर लेते और 1 का मतलब था कि वो एकदम नहीं सॉल्व कर पाते। तो मोस्टली बच्चों ने 20% बच्चों ने 5 रेटिंग की थी कि वो कर भी लेते नहीं भी कर लेते, बट इसका रियल रिजल्ट होना चाहिए था 8+ होना चाहिए था 90% बच्चों का, जिसका मतलब होता कि 90% स्टूडेंट जो फैकल्टी है वो टीचर वो इस साल का टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेती, तभी अगर वो सॉल्व कर पाएगी, अगर टीचिंग स्टाफ सॉल्व कर पाएगी तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगी और उनको सॉल्व करना सिखा पाएगी। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे 50-50 परसेंटेज मान सकते हैं कि 50% टीचिंग स्टाफ सीबीएसई की इस साल के टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं थी। एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रेशर के अंदर भी एग्जाम लिखता है और साथ ही साथ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होना नो डाउट एक अनफेयर थिंग है। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि सीबीएसई को हार्ड पेपर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जैसा बढ़ रहा है कि सीबीएसई को हार्ड पेपर बनाना चाहिए। लेकिन हमारी जो स्टूडेंट्स की तरफ से थर्ड डिमांड थी वो थी फेयर टीचर स्किल्स इवैल्यूएशन, कि टीचर्स भी उस चीज़ को पढ़ाने में सक्षम हों और उस हार्ड पेपर डिफिकल्ट पेपर को कर सकें। क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट को समझा देंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन कराना और उनको पूरा ट्रेन कर देंगे, तो सीबीएसई कितना भी लेवल बढ़ा ले पास होने के लिए कोई भी बच्चा सफर नहीं करेगा। इस बार हमें ऐसा देखने को मिला कि जो भी टॉपर्स बच्चे भी थे ओएसएम की वजह से और स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग की वजह से और हार्ड पेपर की वजह से वो भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं, और हम सबको पता है कि पासिंग परसेंटेज इस साल कितना नीचे आ गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, डू यू डिमांड ग्रेस मार्क्स फॉर अफेक्टेड स्टूडेंट, जिसमें 100% बच्चों ने एग्री किया है, 98.5% बच्चों ने स्ट्रांगली एग्री किया है और बचे हुए बच्चों ने एग्री किया है, किसी ने भी डिसएग्री नहीं किया है। उसके बाद टीचर्स की इवैल्यूएशन स्किल को लेके मैंने क्वेश्चन पूछा था, जिसमें भी लगभग 99% बच्चों ने यस या मे बी कहा है, शायद होना चाहिए या होना ही चाहिए, और कुछ बच्चों ने नो कहा है। उसके बाद मैंने पूछा था क्या सेट 1, 2, 3 सारे इक्वल डिफ़िकल्टी थे, सब में कोई वेरिएशन नहीं था, सब इक्वल डिफ़िकल्टी के थे? तो इसमें 35% बच्चों ने कहा है, 36% ऑलमोस्ट, कि सेट्स में वेरिएशन थे, सेट्स इक्वली डिफ़िकल्ट नहीं थे, और बाकी 38.8% बच्चों ने कहा है कि सारे सेट्स इक्वल थे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं था। और कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्टोरीज लिखी हुई है जिस भी सीबीएसई के सिस्टम से उनको प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप सभी का रिस्पांस पढ़ सकते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम से आप यहाँ पे सबका रिस्पांस पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ ही रिस्पांस लगाए हैं और उनका जाहिर सी बात है मैं नाम या किसी का भी कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूँ। आपके सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल ही रखे जाएंगे और सीबीएसई के मांगने पर ही हम आपका डेटा उनको शेयर करेंगे। सो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 100+ रिस्पॉन्स हो जाते हैं कुछ समय में तो मैं इसको आगे भेजूंगा, वरना 67 रिस्पॉन्सेज का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको स्टूडेंट्स के लिए वॉइस रेस करनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक सीबीएसई तक बात नहीं पहुंचेगी। सो मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की। अगर आप लोग ही फिर सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मेरे कुछ भी करने से नहीं होने वाला है। और ग्रेस मार्क्स को लेकर ये मेरी लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं एक भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। अगर ये 100+ रिस्पॉन्सेस हो जाते हैं तो मैं इसको सीबीएसई को भेज दूंगा और उनका रिप्लाई आपको बता दूंगा। अगर नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो से आपके एडमिशन का प्रोसेस, आपकी मार्कशीट कैसे आएगी, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का क्या प्रोसेस है, प्राइवेट कैंडिडेट का क्या प्रोसेस है, और इससे रिलेटेड सभी छोटी बड़ी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी लगातार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये मैं सीबीएसई को भेजता भी हूँ तो इसका रिप्लाई जो आता है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा वीडियो के थ्रू। सो इस वीडियो को आप क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th के किसी भी बच्चे के साथ शेयर कर सकते हो। फॉर्म भरने में केवल 3 मिनट से भी कम समय लगेगा और एक एक रिस्पॉन्स भी मैटर करता है, तो आप अपना फॉर्म प्लीज़ भरिए। इस फॉर्म को
इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन है। एंड जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर रखा है वो प्लीज़ दोबारा फॉर्म मत फिल करना, क्योंकि रिपीटेड रिस्पॉन्सेस 100 हो जाएंगे तो वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही हट जाएंगे। तो रिपीटेटिव रिस्पॉन्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही बार अपना जेन्युइन फॉर्म भरें, लेकिन हो सके तो आप अपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अगर कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया हो तभी ज़रूरी है। वो पास आउट भी हो गए हैं या फिर उनका 75% नहीं बन पा रहा है, या फिर जो 10th 11th में है वो तो 12th का एग्ज़ाम कभी ना कभी देंगे, तो उनके साथ आप ये फॉर्म शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई डिड एवरीथिंग फॉर यू गाइज एंड नाउ इट्स टाइम ऑफ योर्स to show your response. Like the video, subscribe the channel and hype the video. Thank you so much.